हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के छठवें क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एक्सरसाइज का, यानी जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, पहला चैप्टर जो हमारा है उसका ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसमें हम 4 समीकरणों को देखेंगे, ए, बी, सी और डी। इसमें हम पहला लेकर चलते हैं, नंबर ए। यानी ए में देखेंगे, हम यही डायरेक्ट देख सकते हैं या लिख के दिखाते हैं बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। जैसे इसमें है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस gives out CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। बच्चों ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बहुत ही इजीली बताने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे। जैसे हम पहले लेते हैं HNO3 को, यानी HNO3 में पहले HNO3, यहां हम हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? एक हैं। N के कितने अणु हैं? एक हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? यानी ऑक्सीजन के अणु जो हैं वो कितने हैं? 3 हैं। हमने लिया पहले HNO3। ध्यान से समझेंगे बच्चों, हाइड्रोजन के कितने अणु? एक। नाइट्रोजन के कितने अणु? एक। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं। ये हम समझे। उसके बाद हम लेते हैं बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। यानी इसमें देखें, सभी को ब्रैकेट में ले लेते हैं। कैल्शियम के कितने अणु हैं? एक हैं। O के ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 2 हैं, और क्योंकि इसमें होल है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम H के यानी हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? ये भी 2 हैं। अब हमने क्या HNO3 लिया, उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस कर लिया, इसमें अणुओं की संख्या हमने निकाल लिया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें लेते हैं फिर CaNO3 का होल ट्वाइस, इसमें लेते हैं, इसमें कैल्शियम के कितने अणु हैं? एक हैं। N के यानी नाइट्रोजन के कितने अणु हैं? नाइट्रोजन के 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 3 हैं। 3 दूनी 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 6 हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमने पहले अणुओं को हमें लेना है। H2O में लेते हैं। H2O में कितना है? यानी हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 हैं। ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। हमने इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब बच्चों हमने ये कर लिया, ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, इसमें सभी तत्वों के अणुओं को मैंने गिन लिया, यानी काउंट कर लिया। अब हाइड्रोजन के कितने हैं? 1। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन और कहाँ है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। यहाँ अब देखते हैं, पहले इस तरफ और फिर इस तरफ देखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 हैं। और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 है। और यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ केवल 2 ही हैं। तो पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसका गुणा कर देते हैं, किससे? 2 से। इसको हम मल्टीप्लाई, जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरे, यानी जितने अणु इस बॉक्स में हैं सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। अब हमने यहाँ ये देख लिया, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन 1 बचता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 2 से। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2 गुणे 2, फिर इसमें नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी फिर 2 से, सभी 2 से मल्टीप्लाई हो गए। इसमें भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, और फिर ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यानी यहाँ जो हम मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 2 एकन्नम 2 हो गए। नाइट्रोजन के 2 एकन्नम 2 हो गए। ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 हो गए। यानी ऑक्सीजन कितना यहाँ हो गया? 6। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजनों की संख्या यहाँ अगर देखें तो फर्स्ट वाले में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। कितने हैं? 6 हैं। तो यानी 8 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन अगर गिने, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, 8। यानी दोनों, अब दोनों तरफ सभी तत्वों के, अब हम हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 2 हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यानी कुल मिलाकर पहले वाले में इन दोनों में हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 4 है।
तो हम इधर भी देख लेते हैं हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 2 दूनी 4 है। यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम सही है। अब लिखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ हैं, यहाँ भी, यहाँ कोई नाइट्रोजन है नहीं। इधर देखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और कहीं नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन की जो है बिल्कुल संतुलित है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 2 8 ऑक्सीजन है। इधर 6 ऑक्सीजन और प्लस 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन है। फिर हम देख लेते हैं बाकी, हमने कैल्शियम को देख लेते हैं। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जितने तत्व हैं वो सभी क्या हैं, बराबर परमाणुओं में हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हमने ये HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने जल को, यानी जल जो है इसमें भी हमने 2 से क्या किया, गुणा किया, तो यहाँ भी हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी और भी है हमारे रिएक्शंस हैं, उसमें भी यही प्रक्रिया, यही जो है प्रक्रिया यूज करके हम आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं बच्चों, फिर अगला समझते हैं। जो भी डाउट होगा उसमें दूर हो जाएगा। ध्यान से आप देखते रहिए। अगला हमारा जो इक्वेशन है NaOH, यानी बी वाला हम लिखते हैं NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 और प्लस Na2SO4 प्लस हमारा है H2O प्लस H2O। अब हम देखते हैं इसमें बच्चों, अगर हम पहले एक बॉक्स में लेते हैं NaOH को, NaOH को एक बॉक्स में लेते हैं, यानी यहाँ सोडियम के कितने अणु हैं, 1 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 हैं। हाइड्रोजन भी 1 है। हम देखते हैं H2SO4, इसमें देखते हैं बॉक्स में ही लेंगे बच्चों, एकदम इजी मेथड है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 2 हैं। सल्फर के कितने अणु हैं, 1 हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 4 हैं। हमने पहले इन दोनों के काउंट कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं Na2SO4, इसमें देखते हैं, इसमें सोडियम के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, सोडियम 2 है। सल्फर के कितने हैं, 1 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। ठीक, मैंने ये ले लिया। अब H2O लेते हैं बच्चों। H2O में हाइड्रोजन के लेंगे, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, H2O हाइड्रोजन के 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 1 है। हमने सारे जितने जो है यहाँ तत्व हैं सबके जो है अणुओं की संख्या काउंट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कौन सा इसमें ज्यादा है और कम है। सोडियम हम मिलाते हैं पहले। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम कितने हैं, 2 हैं। और कहीं सोडियम है बच्चों, नहीं है सोडियम और कहीं, यानी हम देखें तो यहाँ सोडियम की कमी है, यहाँ सोडियम की कमी है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और देखते हैं कहीं बच्चों, सोडियम Na2SO4 है, यहाँ Na था, यानी सोडियम की कमी थी, यहाँ किए सोडियम हमने, यहाँ Na2 था, यहाँ 2 हो गया। ठीक, अब इसमें हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यानी 3 हाइड्रोजन इन दोनों में मिला के हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन 2 है, और कहीं हाइड्रोजन है बच्चों, नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं, फिर से एक बार सबको मिला लेते हैं। सोडियम यहाँ कितने हैं, 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ ऑक्सीजन 4 यानी 5 है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2, और ऑक्सीजन 4 यानी 6 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन 4 और 2 6, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 3 है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 1 2 हैं, और 2 4 हैं, तो यहाँ 4, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 4 है। ऑक्सीजन देखते हैं बच्चों। ऑक्सीजन 1 और यहाँ कितने हैं, 4, यानी ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2। हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सोडियम 2 1 2, ठीक। उसके बाद देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या बराबर इक्वल में लिख लेते हैं। इक्वल ऑक्सीजन 2 1 2, हाइड्रोजन 2 1 2, और इसमें मल्टीप्लाई मैंने किया ही नहीं, इसको मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4,
ऑक्सीजन 2 एकन नाम 2, ऑक्सीजन भी 2 एकन नाम 2 है। यानी अब देखें तो सारे जितने भी एलिमेंट हैं सब में जो है अणुओं की संख्या यानी जितने जितने ये हैं सभी तत्वों के जो काउंट है नंबर है वो बराबर है। तो हम देखते हैं यानी हमने क्या पहले NaOH में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से यहाँ भी गुणा कर दिया। अब यहाँ देखते हैं H2O में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है, आसानी से आप समझ जाएंगे, बस ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ जितने तत्व हैं सभी तत्वों को अलग अलग मैंने नंबर में लिख लिया, यानी यहाँ जितने जितने से सोडियम कितना है 1 दिया है, मैंने सोडियम को 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितना इसमें है 1 है, 1 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं 1 है। जब कोई भी नंबर नहीं लिखा रहता तो जान लीजिए 1 है। और यहाँ मैंने देखा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है क्योंकि H2 लगा है इसलिए 2 है। यहाँ सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, मैंने काउंट कर लिया। फिर उसके बाद सोडियम यहाँ कितने हैं 2 हैं, यहाँ सल्फर कितने हैं 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 देख लिया। हाइड्रोजन यहाँ देखें तो हाइड्रोजन कितने थे 2 थे, यहाँ ऑक्सीजन कितना था 1 था। जिन तत्वों के अणुओं की संख्या समान नहीं है उनमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करके अणुओं को बढ़ा लेंगे। अब बच्चों हम अगला देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, सेम मेथड हम उसमें भी यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन हमारा है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। NaCl यानी सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम क्या है 1 है, यहाँ NO3 सिंगल है, यहाँ भी NO3 सिंगल है, यहाँ Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ भी Cl क्या है 1 है। इसके मतलब ये इक्वेशन क्या है, एकदम संतुलित है। ये इक्वेशन जो है संतुलित है, इसमें कहीं भी कोई अणु जो है सेम है, कोई ये नहीं है कि सोडियम यहाँ 1 है तो यहाँ सोडियम 2 है, सभी सेम है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, संतुलित है। तो अगला देखते हैं बच्चों डी वाला, हम डी में समझते हैं। डी इक्वेशन क्या है, डी इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। ये लास्ट इक्वेशन है इस वीडियो का, ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमने लिया BaCl2 प्लस H2S4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। अब हम यहाँ मिलाते हैं, यहाँ देखिए Ba है यानी बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, यहाँ SO4 सिंगल है, यहाँ भी SO4 सिंगल है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन क्या है 1 है, तुरंत हम उसको संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। Cl कितने हैं, यहाँ Cl 2 है, यहाँ Cl सिंगल था, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ क्लोरीन कितने थे 2 थे, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सभी में हो गया, यानी क्लोरीन भी 2 हो गई। तो बिल्कुल सिंपल था, इसको वो मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही अणु क्या है अधिक थे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके उसको संतुलित कर दिया। तो आई थिंक बच्चों आपको एकदम समझ में आया होगा। आप ध्यान से वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दुनिया का कोई भी समीकरण आपको मिलेगा, ऐसे ही आप उसको संतुलित कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। गुड बाय बच्चों।